जय श्री कृष्ण दोस्तों, मैं आध्यात्म पथ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको हरतालिका तीज की कथा सुनाने जा रही हूँ। भाद्रपद की शुक्ल तृतीया को हस्त नक्षत्र में इस पर्व को माता गौरी और भगवान शिव का पूजन करके मनाया जाता है। इस व्रत के लिए व्रत करने वाली स्त्रियां पूरे दिन निराहार व बिना जल लेकर रहती हैं। शाम को स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके माता पार्वती और भगवान शिव का पूजन किया जाता है। भगवान शिव ने माता पार्वती जी को उनके पहले जन्म का स्मरण कराने के लिए यह कथा कही थी। भगवान शिव बोले, गौरी, हिमालय पर्वत पर गंगा के तट पर तुमने अपनी बाल अवस्था में 12 वर्ष तक घनघोर तप किया था। इस तपस्या के समय तुमने वृक्ष के सूखे पत्ते खाकर अपनी भूख को शांत किया। माघ महीने की विकराल शीतल ऋतु में तुमने निरंतर जल में रहकर तप किया। वैशाख की भीषण गर्मी में तुमने शरीर को तपाया और श्रावण मास की मूसलाधार वर्षा में खुले आसमान के नीचे बिना अन्न जल ग्रहण किए तुमने समय व्यतीत किया था। तुम्हारी इस कठोर तपस्या को देखकर तुम्हारे पिता दुखी होते थे। एक दिन नारद मुनि तुम्हारे घर पधारे और तुम्हारे पिता से कहा कि मुझे भगवान विष्णु ने आपके पास भेजा है। भगवान विष्णु आपकी कन्या के कठोर तप से बहुत प्रसन्न हैं और उनसे विवाह करना चाहते हैं। तुम्हारे पिता ने प्रसन्न होकर इसकी अनुमति दे दी, किंतु यह सुनकर तुम बहुत दुखी हुई। तुम्हें दुखी देखकर तुम्हारी सखी ने तुम्हारे दुख का कारण पूछा। इस पर तुमने हृदय से भगवान शंकर का वरण की इच्छा कर दी। तुम्हारी इच्छा सुनकर तुम्हारी सखी ने तुम्हें घने वन के एक साधना स्थली पर तपस्या करने की बात कही। तुम्हारी सहेली ऐसी जगह ले गई जहाँ पर तुम्हारे पिता भी तुम्हें नहीं खोज सकते थे। तुम्हारे पिता को जब यह ज्ञात हुआ तो उन्होंने तुम्हारी खोज शुरू कर दी। भाद्रपद की तृतीया को हस्त नक्षत्र में तुमने रेत का शिवलिंग बनाया, व्रत किया और रात भर मेरी स्तुति की गीत गाकर जागती रही। तुम्हारी तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन डोल उठा और मेरी समाधि टूट गई। तुम्हारी तपस्या से मैं बहुत प्रसन्न हुआ और तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो गया और तुमसे वर मांगने को कहा। तुमने उत्तर दिया कि मैं हृदय से आपको पति के रूप में वरण कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो मुझे आपकी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करें। मैं तुम्हारी इच्छा जानकर और तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर विवाह की सहमति देकर कैलाश पर्वत लौट गया। तुम अपने सखी के साथ मेरी पूजा आराधना करके इस व्रत को अच्छी तरह संपन्न किया। इसी समय तुम्हारे पिता भी तुम्हें खोजते खोजते वहाँ पर पहुँच गए और तुम्हारी तपस्या का उद्देश्य पूछा तो तुमने बताया कि मैं भगवान महादेव को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ और आज मैं अपनी तपस्या की कसौटी पर खरी उतर चुकी हूँ। मैं इसी शर्त पर घर आऊँगी कि आप मेरा विवाह भगवान महादेव से करवाएंगे। तुम्हारे पिता ने तुम्हारी शर्त मान ली और कुछ समय पश्चात विधि विधान पूर्वक हम दोनों का विवाह कर दिया। मान्यता यह है कि इस व्रत को जो कुमारी कन्या विधि पूर्वक और निष्ठा पूर्वक करती हैं उन्हें उनके मन के अनुरूप पति प्राप्त होता है। साथ ही यह पर्व दाम्पत्य जीवन में सुखी, प्रसन्नता, समृद्धि की वृद्धि करता है। हम सभी माता गौरी और भगवान शिव से यह प्रार्थना करें कि हमारे परिवार में खुशी, सुख, समृद्धि, वैभव का वास हो। बोलिए माता गौरी की जय, भगवान भोलेनाथ की जय। हम सब पर माता पार्वती और भगवान शिव की कृपा बरसती रहे।